हेलो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं पाइथन। आज मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा होगा। चमकते हुए चेहरे के साथ अगर तुम्हारा फोकस मेरे चेहरे पे जा रहा है तो इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि तुम्हें ध्यान किस पे देना है? तुम्हें ध्यान देना है कोड पे। कोड पे फोकस करो और अब आगे काम करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने पाईटॉर्च में बहुत सारी चीजें करी हैं। जैसे कि हमने बेसिक्स अभी कर लिया। मैंने आपको बताया था कि ये रैंडम टेंसर्स कैसे करते हैं और ये सब चीजें। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा गिटहब पे। आपको पूरी जानकारी, अगर ये कोड आप देखना चाहते हैं तो आप जब गिटहब पे जाएंगे, ये पाईटॉर्च ट्यूटोरियल करके है। इसके अंदर आपको सबसे पहला जो कोड है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसी, नहीं ये तो नहीं मिलेगा ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक, आज हम क्या बात करते हैं, जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी भी, जैसे आप पाइथन जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखा होगा, ऐसे ही इसमें भी डेटा टाइप की बात आती है। ठीक है, क्या होता है डेटा टाइप। तो इसी सेम कोड में मैं कर रहा हूँ, कोई नई फाइल नहीं बना रहा, बिकॉज मल्टीपल फाइल्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर एक दूसरी बना लेते हैं। चलो लेट्स गो। लेट्स मेक क्विक न्यू नोटबुक इन ड्राइव। ठीक है, इसको खुला रखते हैं। और चलो ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं 01 पाईटॉर्च, नहीं डेटा टाइप्स इन पाईटॉर्च। ठीक है, डेटा टाइप्स इन पाईटॉर्च। कनेक्ट कर लो इसको और लेट्स बिगिन। तो अगर तुम टेंसर डेटा टाइप्स के बारे में, अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के देखोगे, जो कि क्या है डॉक्स डॉट पाईटॉर्च टेबल टेंसर डेटा टाइप्स, तो आपको इसमें बहुत प्रकार के डेटा टाइप्स मिलेंगे। जैसे कि बेसिकली हमें पता है कि मशीन लर्निंग सिर्फ इंटीजर और बूलियन टाइप के डेटा से टाइप में काम करती है। तो फिर आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है। 32 बिट फ्लोट पॉइंट, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट टू, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे डेटा टाइप दिए हुए हैं। तो ये जो तुम्हें डेटा टाइप दिखता है, ये इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट में दिख रहा है ना, जैसे 16 बिट इंटीजर्स, 32 बिट इंटीजर्स, इस प्रकार के तुम्हारे डेटा टाइप्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पाईटॉर्च के डेटा टाइप को देखते हैं। अब ये क्या है, इस डेटा टाइप में कुछ जो है वो स्पेसिफिकली ओनली फॉर सीपीयू है, कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ जीपीयू के लिए दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ स्पेसिफिकली ओनली जीपीयू और कुछ सीपीयू के देखें। अब इसमें क्या है कि हर एक को हम अगर जानने चलेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप क्यूडा देखते हैं ना, टॉर्च डॉट क्यूडा, तो ठीक है ना, तो इसमें तुम देख सकते हो जैसे अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स इसलिए दिए गए या इतना इनको एक्यूरेट इसलिए बनाया गया। रीजन इज दैट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पाई टॉर्च का मतलब क्या है, कि पाई टॉर्च से आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं या फिर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना, कि हम जितना ज्यादा डेटा टाइप होगा या फिर जितना बेटर कैलकुलेशन, कई कई बार पॉइंट्स में नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स दिए गए हैं। अब अगर आप इसमें देखो, जो बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है दैट इज 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन भी करूंगा ना, टॉर्च डॉट फ्लोट 32, या ये सब आप ओपन करके देख सकते हो, तो इससे भी आपको मिलेगा। फिर क्या होता है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, राइट, 32 बिट कॉम्प्लेक्स। और अगर आप फ्लोट में ही देखोगे तो बहुत सारे आएंगे। आप 8 बिट ले सकते हो, लाइक 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, फिर तो ये जितने अलग अलग प्रकार के हैं ना, ये सब डेटा टाइप्स जो हैं ये आपके बेसिकली कितना प्रिसिशन से आप कर सकते हैं उतना बेटर रहता है। प्रिसिशन क्या होता है, अगर मैं प्रिसिशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, प्रिसिशन ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ द डिटेल इन विच द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। कितना ज्यादा उसको क्वांटिटी से आप इसको मेजर करते हैं, राउंड ऑफ, जैसे पॉइंट में कितने पॉइंट आप आगे जा रहे हैं या फिर कैसे क्या है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे प्रिसिशन मैटर करता है। तो पाईटॉर्च इज बेसिकली ऑल अबाउट व्हाट, कि आप कितना ज्यादा उसमें चीजें कर सकते हैं। अब मान लो मैं कुछ एक ऐसा कोड लिखता हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप डेटा टाइप से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम एक टेंसर बनाते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं एक टेंसर बनाता हूँ टॉर्च, या इससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट
लिखना पड़ेगा मेरे को इम्पोर्ट टॉर्च। ठीक है, जब मैं टॉर्च लिखूंगा तो मेरे पास टॉर्च हो जाएगा, और इसको रन होते ही मैं लिखता हूँ टॉर्च डॉट टेंसर, और मान लो मैं यहाँ पे कितना बनाता हूँ, 1x3 का मैं यहाँ पे कुछ एक टेंसर बनाता हूँ। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग 3.1, 6.0, 4.5, 9.2, 1.0। ठीक, ये मेरे पास टेंसर है। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.100 दिस। अगर मैं इसको मान लूं कि लेट सपोज दिस इज T1, ठीक है, T1 मानता हूं, और मैं यहाँ से इसको T1 को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, T1। अगर मुझे देखना है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ T1, ठीक है, डेटा टाइप ऑफ T1 मैं कैसे निकालूंगा, मैं इससे निकाल सकता हूँ T1 डॉट डी टाइप। ठीक है, जैसे मैं डी टाइप लिखूंगा मेरे को दिखता है फ्लोट 32। मतलब आप जैसा भी यहाँ पे नंबर लिखिए आपको फ्लोट 32 ही दिखेगा। ठीक, मान लो मैं इसके अंदर लिखता हूँ टॉर्च डॉट टेंसर और 1,2,3, और जब मैं इसको लिखता हूँ डॉट डी टाइप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट उसको किसी वेरिएबल में दिखाए, तब ये इंटीजर्स की शेप हो जाएगा। अब इंटीजर और फ्लोट में आई होप आपको डिफरेंस पता है क्या होता है। फ्लोट में आपको डेसिमल्स होते हैं और इंटीजर्स में आपके डेसिमल्स नहीं होते। तो अगर आप मान लो एक में भी आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ये सीधे फ्लोट में फिक्स हो जाएगा, और अगर किसी में भी ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये इंटीजर रहेगा। ठीक है, 0.0099 कुछ भी आप लगा दीजिए, मतलब आपने पॉइंट लगा दिया, दैट विल बिकम अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो फ्लोट 32 है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं तो आप देखिए यहाँ पे आप इसको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हो आप, जैसे कि आपके पास में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या है, आपका डी टाइप है, कौन सा डेटा टाइप आप चाहते हैं, डिवाइस आप कौन सा यूज करते हैं, और क्या है। अब देखो पाइटॉश में कुछ तीन प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तीन प्रॉब्लम्स कैसे दिखते हैं, अगर मैं प्रॉब्लम्स इन डेटा टाइप, ठीक, नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है कि ये इट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस। ठीक है, डिवाइस यानी कि समझो कैसे, कि अगर कोई एक डेटा टाइप है जो कि, या एक जो वेरिएबल है जो डेटा टाइप वो सीपीयू पे चल रहा है और दूसरा जीपीयू पे चल रहा है, अगर आप उन दोनों को आपस में कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एरर देगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे एक इस पे, और क्या है इसका डेटा टाइप मैटर करता है। अगर एक फ्लोट 32 है, ठीक है, और दूसरा फ्लोट 16 है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपस में यहाँ पे रिलेट होने से बचेंगे। यानी ये आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी कि भाई मतलब डेटा टाइप डिफरेंस है। तीसरा चीज आती है उसकी शेप, की डेटा टाइप का शेप कैसा है, 1x3 है, 2x3 है, तो वो भी आपस में आगे देखेंगे कैसे डिपेंड करता है। तो सर दूसरा क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा इज अवर डी टाइप, और तीसरा शेप। ठीक है, ये तीन चीजें जो होती हैं ये प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ठीक, अब मान लो कि मैं एक डिटेल निकालना चाहता हूँ किसी से, तो मेरे पास अगर T1 है और T1 को मैं लिख रहा हूँ, या सपोज कर मैं T2 लिख रहा हूँ और T2 लिख के मैं लिख रहा हूँ टॉर्च टॉर्च डॉट टेंसर, और इसके अंदर मैं क्या क्या दे सकता हूँ देख रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं डेटा दे सकता हूँ, देन मैं डेटा टाइप दे सकता हूँ, कौन सा मुझे डेटा टाइप चाहिए, नन भी दे सकते हो आप। डिवाइस, डिवाइस आप सीपीयू यूज करना चाहते हो, जीपीयू यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेरिएबल्स में आप इधर इसको दिला सकते हैं। तो पहले सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ 2.2.3 नहीं सॉरी 3 और 5.4, और सपोज करो 0.5। ठीक, अब इसके बाद मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, डी टाइप, मुझे कैसा डी टाइप चाहिए। अब मान लो मैं डी टाइप देना चाहता हूँ कौन सा, टॉर्च डॉट इंटीजर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कैसे आता है, अगर मुझे मान लो फ्लोट 16 देना है, फ्लोटिंग पॉइंट 16, तो टॉर्च डॉट फ्लोट 16 में यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, टॉर्च डॉट फ्लोट 16। ठीक, ये मेरा हो गया। इसके साथ में मैं क्या और दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर डिवाइस दे सकता हूँ, कौन सा मेरे को डिवाइस चाहिए, तो अभी के लिए इतना ही रखता है। ठीक है, और मुझे ये जो चीज है ना ये मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटाकर इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, और अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टी टू मेरे को प्रिंट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप इज फ्लोट 16, यहाँ पे डेटा टाइप इज T1 तो नहीं दिखा क्योंकि हमने डेटा एक्सप्लिसिटली मैं यहाँ पे किया नहीं मेंशन, और T2 डॉट डी टाइप अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि दिस इज फ्लोट 16। और आप किसी से क्या निकाल सकते हैं चीजें, शेप आप देख सकते हैं। शेप के लिए मैं क्या चाहिए, T2 डॉट शेप, तो जैसे ही आप शेप लिखेंगे ना इसका साइज आ जाएगा, कितना साइज है, कितना है 1 2 3 4। ठीक है, डिपेंड्स। ठीक है,
ये समझ गया। दूसरा क्या है, टी टू डॉट, अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं कि और इसमें आप क्या निकाल सकते हो, आप इसमें लिख सकते हैं टी टू डॉट डिवाइस। तो जैसे आप डिवाइस लिखेंगे ये आपको दिखा देगा आइदर यू आर यूजिंग सीपीयू और यू आर यूजिंग जीपीयू। तो ये भी दोनों चीजें इसमें बहुत आराम से निकल जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आप वेरिएबल की जरिए, बिकॉज मुझे पता है ना कि अगर सपोज करो हम जब रिसर्च पेपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस पे, तब उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है, कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो ये भी चीजें उसमें मैटर करती हैं। तो इसलिए इन सब पे ध्यान देना पड़ता है हमें। ठीक है, समझ गए। तो किसी और इसका हम साइज भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखा ना आपने, यू कैन सी टी टू डॉट डिवाइस देखा, टी टू डॉट शेप देखा, लेकिन अगर मैं टी टू डॉट साइज देखूं आपके लिए, साइज इज, सॉरी, साइज के लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो साइज इज 4, साइज भी 4 है और शेप भी 4 है आपका। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आराम से मैच कर रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप रैंडम टेंसर बनाते हो तो आपको लिखना पड़ता है टॉर्च डॉट रैंड, और स्टार्टिंग और एंडिंग देना पड़ता है 2,4। तो 2 से आप क्या बना सकते हो, 4 बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। इसका भी अगर आप डेटा टाइप लिखेंगे ना, डॉट डी टाइप, दिस विल बी इक्वल टू, पहले तो एरर आएगा क्योंकि कैलेबल नहीं होता, दिस विल बी इक्वल टू 432। तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट 32 ही आपके पास में होता है। इसके अलावा ये इतने सारे डेटा टाइप्स हैं, आप एक बार जाके इसको रखिए। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इस पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशन इन द सेंस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, या फिर किस प्रकार से होता है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे डेटा टाइप डिफर होने से या फिर शेप डिफर होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड सी यू टुमारो। बाय।